जय हिंद साथियों, मैं नितेश पाल आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम समाकलन एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 हमने सॉल्व कर ली थी इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे आज ही जाकर देख लें, ठीक है। अच्छा, इस एक्सरसाइज में हमें पुट करना होगा। इस एक्सरसाइज में हमें पुट करना होगा। और पुट क्या करना होगा? पुट कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसका अवकलन करने पर, मतलब डिफरेंशिएट करने पर जो बाकी बचा हुआ है ना, वो निपट जाए। तो हमने यहाँ पर पुट किया 1 + x² को, ठीक है, t पुट कर लिया। और एक बार जैसे आप डिफरेंशिएट करोगे ये 0 हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये dx हो जाएगा और t का क्या हो जाएगा, dt, ठीक। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे कि ये 2x dx इक्वल टू क्या आ गया, dt। यहां पर हम पुट करेंगे अब, ठीक। 1 और हमने 1 + x² को क्या पुट किया था, t। तो आपको 1 + x² की जगह पर t पुट कर देना है, ठीक। और ये जो 2x dx है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, dt। यहाँ पर देखो 2x dx, ठीक। यहाँ पर 2x dx, इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, dt। ये कितना आ जाएगा, dt। अच्छा, हमने फार्मूला पढ़ा था, अब तो ये कुछ बचा ही नहीं, खत्म हो गया। आप ऐसे नहीं कर पाते, 2x/1 + x² का डायरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक। तो इसमें आपको पुट करना होगा। अब तो ये खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log t प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। क्योंकि 1/x हमने फार्मूला लिखाया था कि 1/x का क्या होता है, समाकलन log x, ठीक। अब आप फिर से t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t की वैल्यू कितनी थी, 1 + x², ठीक, प्लस k। अच्छा, मॉड क्यों लगाया था आप जानते हैं? अगर आपने फंक्शन चैप्टर ठीक से पढ़ा है तब तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कह रहा है log x का होल स्क्वायर अपॉन x। log इंटीग्रेशन, अच्छा ये कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x। क्या कह रहा है कि log x का होल स्क्वायर अपॉन x, ठीक, सही है। अब यहां पर आप क्या पुट करेंगे, आप एज्यूम करिएगा कि हम क्या पुट करेंगे। इसका डिफरेंशिएट करने पर जो एक्स्ट्रा बचा हुआ है ना, फिर वो निपट जाएगा। अगर आप x को t पुट कर देंगे तो x का डिफरेंशिएट कभी भी log x नहीं होगा। उम्मीद है समझ आ रहा होगा। अगर आपने x को t पुट कर दिया, ठीक, तब तो x का डिफरेंशिएट log x कभी आएगा ही नहीं। आप यहाँ पर पुट करिएगा log x को। जैसे आपने log x को t पुट किया ना, बस क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। अब डिफरेंशिएट करिएगा, log x का होता है 1/x dx और t का होगा dt, ठीक। तो ये जो हमारा 1/x है, मतलब ये क्वेश्चन हमारा ऐसे था, log x का होल स्क्वायर इंटू 1/x ऑफ dx, ठीक। तो आप देख पा रहे हो 1/x dx तो dt में चला गया, 1/x dx क्या हो गया, dt। और हमने log x को t पुट किया था, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, t²। और जो बाकी बचा हुआ था वो सब हो गया dt, ठीक। अब तो आप फार्मूला लगाइए, ठीक है। यहां से t की पावर आ जाएगी 3/3 + k, ठीक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। आप यहाँ पर t की वैल्यू पुट करिएगा। t की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, log x। तो log x पुट करिएगा, log x की पावर 3/3 + k। बस सॉल्व हो गया। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में बहुत ही छोटे हैं, लेकिन आगे बड़े बड़े आएंगे। क्वेश्चन काफी लंबे लंबे भी हैं,
इंटीग्रेशन तो बोर्ड पर आएगा नहीं, ये क्वेश्चन इतना बड़ा होता है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे पेन कॉपी लेकर बैठा करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि 1/x प्लस x log x, 1/x प्लस x log x। ठीक, इसका करना है आपको समाकलन। यहाँ आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बना दे रहा हूं। 1 नीचे हमें x कॉमन मिल रहा है, आपको चमक रहा होगा, आपको चमक रहा होगा कि x कॉमन है। x कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस log x। ठीक, और ये लिया। अब आप ध्यान से देखिए, जैसे ही हमने 1 प्लस लॉग एक्स को डी पुट करेंगे और लॉग एक्स का डिफरेंशिएट होता है 1/x, तो ये 1/x और dx ये तो dt में चला जाएगा। आप पुट करिए, पुटिंग 1 प्लस log x इक्वल टू t। और एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dt, क्योंकि 1 का कितना होता है 0, 1 का डिफरेंशिएट क्या होता है 0। ये हमें मिल गया 1/x dx इक्वल टू dt। ठीक, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। ये बचा 1 और यहां पर आ जाएगा तुम्हारा t। हमने पूरा डिब्बा माना था t, पूरे डिब्बे को क्या माना था t। 1 प्लस लॉग एक्स को हमने t पुट किया था, और जो हमारा dx अपॉन x बचा वो क्या हो गया dx अपॉन x dt बन गया। ठीक, तो ये आ जाएगा। अब 1/t का क्या होता है, हमने फॉर्मूला लिखवाया था, 1/x का होता था log x, तो ये भी हो जाएगा log mod x प्लस k। ठीक, अब सॉरी यहाँ पर t लिखेंगे, log mod t प्लस k, और t की वैल्यू फिर से पुट करिएगा, क्या था 1 प्लस log x प्लस k। ठीक, यहाँ पर k क्या है इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, हमने बार बार बताया था। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है sin x इंटू साइन कॉस x, साइन x इंटू साइन और एंगल में दिया है cos x, इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। अच्छा, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर तो sin x लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है sin x, और इंटू साइन और ये लिखा हुआ है cos x। अगर हमने cos x को t पुट कर दिया तो cos x का जो समाकलन होता है, सॉरी cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है sin x। cos x का अवकलन क्या होता है sin x। ठीक, तो आप पुट करिएगा, पुटिंग cos x इक्वल टू t, cos x इक्वल टू t। ठीक, अब cos x का करेंगे एक बार डिफरेंशिएट। ठीक, तो cos x का क्या होता है sin x dx इक्वल टू dt। ठीक है, माइनस भी आएगा, cos x में माइनस आएगा, cos x का माइनस sin x। ठीक, अब आप पुट करिएगा अगेन इंटीग्रेशन। अच्छा, ये sin x dx तो dt बन गया, मतलब ये sin x और dx dt बन गया, ये केवल बचा sin और ये cos x क्या हो जाएगा t। यहाँ पर केवल कितना बचा sin t dt, माइनस p लगा हुआ था, यहाँ से आप sin x dx निकालेंगे तो माइनस dt आएगा। ठीक, मतलब माइनस dt। ठीक, तो ये माइनस और sin t का अगेन माइनस cos t होता है,
समाकलन क्या होता है माइनस कॉस टी प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये केवल बचेगा कॉस टी प्लस के, और टी की वैल्यू फिर से पुट करिएगा, टी की वैल्यू है कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा प्लस मतलब cos x इंटू कॉस एक्स। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बस आपको फार्मूले सब पता होने चाहिए, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में फार्मूले लिखवाए थे वो सभी आपको अगर याद है तब तो चैप्टर समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, देखिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस बी। साइन ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी और dx। क्वेश्चन नंबर शायद 4 था, 5 है। अच्छा 4 नंबर हमने कर लिया था, ठीक 5 है इंटीग्रेशन dx। अच्छा इसमें तो आप किसी को पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स का समाकलन भी सॉरी साइन एक्स का अवकलन भी होता है cos x और cos x का भी होता है साइन एक्स, तो आप किसी को पुट कर लें। लेट साइन एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ठीक। अब साइन एक्स का क्या होगा cos ax प्लस बी, अभी ये बचा ax का करेंगे तो ax का होता है a, क्या होता है a, और b का तो 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू dt, ठीक है। अवकलन क्या आएगा साइन ax प्लस b का तो हो जाएगा cos ax प्लस b, मतलब साइन का cos होता है, cos हो जाएगा, डिब्बा डिब्बा नोट कर दिया करो, ठीक। लेकिन यहाँ पर x का अभी इस डिब्बे का करेंगे, डिब्बे का करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा, a बचेगा और b का 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से निकल कर आएगा हमारे पास cos ax प्लस b और dx इक्वल टू dt अपॉन में a। तो ये cos ax प्लस b और dx क्या बन गया dt बाई a, तो 1 अपॉन ए तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लीजिए, ठीक। और इसे हमने t माना था और ये बचा dt, ठीक, dt बाई ए, dt अपॉन ए। अब फार्मूला लगा दीजिए 1 बाई ए और t की पावर 2 अपॉन 2, ठीक। ये आ जाएगा t, t की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए, तो अपॉन में तो 2a, 2a और t की वैल्यू है साइन ax प्लस बी, स्क्वायर भी है साइन स्क्वायर ax प्लस बी और साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। उम्मीद है अच्छे से समझ आ रहा होगा हमको। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर है रूट ax प्लस बी, क्या है रूट ax प्लस बी। अब आप कर लेंगे, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप अंदर वाले को पुट करिएगा, मतलब रूट के अंदर लिखा है ax प्लस बी, ax प्लस बी को आप t पुट करिएगा, ax प्लस बी को आप क्या पुट करिएगा t, और आप जैसे ही t पुट करोगे ना आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यहां से डिफरेंशिएट करोगे तो बचेगा a, x का 1 b का 0, a dx इक्वल टू dt, मतलब dx इक्वल टू dt अपॉन a, ठीक। और ये आ जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन रूट, और ये हमने क्या माना था ax प्लस बी को t dt अपॉन a, ठीक। 1 अपॉन a कांस्टेंट है, बाहर ले चलिए, ये
आ जाएगा 1/a, और t को लिखिएगा 1, आप t को लिखिएगा ये 1/a t की पावर 1/2 dt, जिससे कि आपको समाधान करने में कोई दिक्कत ना हो। अब फार्मूला लगा देंगे x की पावर n का, मतलब t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक, इसे सॉल्व करिएगा। इंटू टी की पावर 3/2 अपॉन में कितना आएगा 3/2 और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे सही करेंगे तो ये 2/3 है, और ये टी की वैल्यू पुट करिएगा। फिर से टी की वैल्यू है ax प्लस बी, ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस a, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। है ना सर सॉल्व? कहीं आपको शायद कोई दिक्कत ही नहीं हो रही हुई, इतने सरल क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x रूट x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो है x अंडर रूट x प्लस 2। ठीक, dx। अच्छा, इसमें आप क्या पुट करोगे? आप पुट करिएगा x प्लस 2 को t। अब ये करिएगा आप खुद से, यहाँ से x की, यहाँ से dx निकालिएगा, डिफरेंशिएट करिएगा। डिफरेंशिएट जैसे ही करोगे तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt, x का 1 हो जाएगा और 2 का 0। ठीक, साथ ही साथ x की वैल्यू भी निकालिएगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 2 है -2। ठीक, आप इसमें सेव करिएगा, x की जगह पर t-2 और अंडर रूट। अच्छा, ये हमने क्या माना था, ये मान रखा है t, इसे हमने t सपोज किया था, dt। बस अंदर मल्टीप्लाई करिएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या जाएगा t की पावर 1 और हाफ 3/2, ठीक, -2 t की पावर हाफ, ठीक, और ये dt। ओके, अब आप इसका इंटीग्रेशन करिएगा, मतलब 3 की पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1 -2 और t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए, अगेन t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8 है शायद, 7 तो कर दिया। 8 नंबर है x अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अच्छा, इसमें आप किसको पुट करेंगे, 1 प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, ये dx है। अब आप देख सकते हैं ये लिखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर। x का जैसे ही हम करेंगे डिफरेंशियल तो ये बन जाएगा 2x। कितना बन जाएगा, 2x। एक 2 ऑलरेडी है तो 4x आ जाएगा, मतलब dx की वैल्यू आ जाएगी, x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/4। आप इसे पुट करिएगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t। अब आप कर लेंगे, अब तो इजी हो गया ना, कि 1 का 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएट 4x और ये बन जाएगा dx इक्वल टू dt। यहां से आ जाएगा x dx इक्वल टू dt/4। ठीक, ये आ जाएगा फिर 1/4 और साथ ही साथ x dx तो dt हो गया, तो केवल बचा हमारे पास अंडर रूट t dt। क्वेश्चन खत्म। t की पावर हाफ लिखेंगे, इसे हाफ में 1 प्लस हो जाएगा अपॉन 1/2 प्लस 1 और साथ ही साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये आ जाएगा 1/4 इंटू टी की पावर 3/2
अपॉन 3/2 प्लस के। ठीक, और ये 2 से डिवाइड भी हो जाएगा, बचेगा 2, ये आ जाएगा 1/6। कितना आ जाएगा, 3 2 6, और ये बचेगा t की पावर 3/2। आप t की वैल्यू पुट कर दें दोबारा, मतलब 1/6, और t की वैल्यू क्या थी, 1 + 2x², 1 + 2x², पावर कितनी है, 3/2 प्लस के। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको ये समझ आना चाहिए पुट क्या करना है। यक्स को मत कर देना, क्योंकि यक्स का जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे ना, 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा अब, तब तो यहाँ पर फिर बहुत बिगड़ जाएगा। ठीक है, ठीक नहीं रहेगा आपके भविष्य को ध्यान में रखते हुए। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है 4x + 2, गिवन है 4x + 2, और भी कुछ लिखा है अंडर रूट में, लिखा है x² + x + 1, x² + x + 1। ठीक, अच्छा इसमें ध्यान से देखें, आपको क्या पुट करना है, आप ना इसे जैसे ही पुट करेंगे x² + x + 1 को, ये आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लेना। इसमें क्या कर दिया, आप 2 कॉमन ले लें, जैसे ही 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2x + 1। ठीक, और इसे आप डी पुट करिएगा, डी पुट करते ही आपका क्वेश्चन खत्म, मतलब x² + x + 1 = आप इसे सपोज करिएगा 2 पुट करिएगा। ठीक, ये आ जाएगा, डिफरेंशिएट करिएगा 2x, x का 1, 1 का 0 = dt। ठीक, इधर dx, तो ये बनेगा 2x + 1 dx = dt। अब तो आपको समझ गया होगा कि 2x + 1 dx मिलकर क्या हो गया, dt। यहाँ तो बचेगा खाली √t, क्या बचेगा, √t, 2 भी बचा हुआ है, और √t dt। उसके बाद तो सेम, एक बार इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करने के बाद t की वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा कर दें, 2 और t की वैल्यू आ जाएगी, ओ सॉरी, t का इंटीग्रेशन 3/2/3/2 अभी किया था आपने। ठीक है, प्लस के, एक कांस्टेंट भी ऐड करिएगा, यह आ जाएगा फिर 4/3, और t की वैल्यू है x² + x + 1 की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2 प्लस के। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ आ रहा होगा आपको, ठीक से समझ आ रहा होगा। अगर ठीक से समझ आ रहा है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, आपके बहुत काम आएगा, और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इंटीग्रेशन (1/x√x). क्वेश्चन है 10 नंबर 1/x√x dx। अच्छा एक बात समझ आ रही है आपको, इसमें हम किसे पुट कर दें, अगर x को पुट कर दें या x - √x, दोनों को पुट कर दें तभी नहीं बनेगा ना। तो ऐसा करिए आप उसमें कि जो है थोड़ा सही करिएगा,
1/√x कॉमन ले लो, चलो √x कॉमन ले लो, तो √x जैसे ही कॉमन लेंगे ये बचेगा √x -1, ठीक, और ये dx। अब आप ये डिब्बा पुट कर लीजिए t, आप क्या पुट करिए कि √x -1 t पुट करिएगा। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक, पावर आगे जाती थी, और साथ ही साथ एक पावर कम होगी, मतलब 1/2 से एक कम होगा, और ये dx dt, मतलब ये बचेगा 1/2√x, क्योंकि ये x की पावर बचेगी -1/2 dx dt, ठीक। ऐसा करें आप, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, ठीक, तो ये पूरा बन जाएगा 1/2√x dx, ये 2√x dx सब निकट जाएगा, ये बचेगा। फिर यहां से 2 कांस्टेंट बाहर लिख लीजिए, 1 और ये डिब्बा हमने क्या माना था, डिब्बा ही हमने माना था t, और ये है t, ये फार्मूला बन गया log t का, log mod t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 2 log, अच्छा t की वैल्यू पुट करिएगा, t की वैल्यू है कितनी, √x -1, √x -1 प्लस, यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन है